हेलो हाय स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो वेलकम बैक टू माधवी रिजल्ट्स। हम लोग ने अपना एसएससी का टेस्ट सीरीज शुरू किया था, है ना, पीवाई क्यूज। तो मैं आप लोगों को एसएससी का पीवाई क्यू सॉल्व करवाऊंगी एंड देन विल गो अहेड। ठीक है। तो बाकी सारे टीचर्स ने आप लोगों को बाकी सारे पीवाई क्यूज करवाना शुरू कर दिया है ऑलरेडी। तो हम लोग यहाँ पे आज साइंस का पीवाई क्यू देखेंगे कि साइंस में क्वेश्चंस कैसे पूछे जा रहे हैं। तो मैं आप लोगों का फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो तीनों टॉपिक कवर करवाऊंगी। ठीक है, 10th एंड 12th के एनसीईआरटी बेसिस पे। तो देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। इसमें पहला क्वेश्चन है कि हमें बताना है कि न्यूट्रल सोल्यूशन का पीएच क्या होता है। तो पहले तो ये जानना पड़ेगा कि पीएच होता क्या है। तो पीएच अगर हम लोग बात करें, पीएच बोलते किससे है, तो बोलेंगे कि पीएच है कि हम लोग हाइड्रोजन का पोटेंशियल कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, पोटेंशियल किसका है? हाइड्रोजन का। और यही है हमारा पीएच का फुल फॉर्म भी, कि हाइड्रोजन का पोटेंशियल कैलकुलेट कर रहे हैं कि और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग पीएच निकालते हैं। पीएच होता क्या है कि पीएच हमारा एक स्केल है प्रॉपर, है ना। पीएच एक स्केल है जिसमें 14 यूनिट्स रहते हैं। 14 ऐसे नंबरिंग 1 2 3 4 5 ऐसे करके यहाँ पे 14 डिविजन्स बने रहते हैं। हर डिविजन एक कलर है ना। ये इधर सबसे रेड कलर होगा, सबसे उधर वाला ब्लू कलर होगा। तो बीच का जो रहता है यहाँ पे, जो 7th नंबर पे रहता है, जिसका पीएच हम बोलेंगे 7 है। ठीक है, तो पीएच जिनका 7 है, ये क्या है, ये हमें न्यूट्रल स्टेट बताता है। जो पीएच 7 है, ये हमें क्या बता रहा है, ये हमें न्यूट्रल स्टेट बता रहा है। एंड अगर हम लोग पीएच इधर लाते हैं, लाइक पीएच 1 से शुरू होता है पीएच 14 तक, राइट। तो पीएच जो 7 है वो हमारा न्यूट्रल कंडीशन है। न्यूट्रल कंडीशन पे कितना पीएच होता है? 7। तो अगर हम लोग इस तरफ आते हैं, है ना, अगर हम लोग इस तरफ आ रहे हैं यानी पीएच 1 से पीएच 6 तक, यानी पीएच जो है हमारा क्या है, लेस देन 7। तो इस तरफ वाले हमें बताएंगे कि उस पर्टिकुलर मीडियम का एसिडिक स्ट्रेंथ कितना है ना। जो पीएच लेस देन 7 है वो हमें हमारा एसिडिक स्ट्रेंथ बताता है। और अगर हम लोग जब उस तरफ मूव करें, यानी पीएच 8 से लेकर पीएच 14 तक, तो ये हमें बताएगा क्या, बेसिक स्ट्रेंथ। ठीक है, ये हमें बताएगा बेसिक स्ट्रेंथ। तो समझ लो, अगर एक बीकर में, है ना, ये बीकर है, यहाँ पे एक अननोन सोल्यूशन है। ठीक है, यहाँ पे एक अननोन सोल्यूशन अगर रखा हुआ, हमें बताना है कि वो पर्टिकुलर जो अननोन सोल्यूशन है वो एसिड है, बेस है, कि या वो न्यूट्रल है, क्या है वो। तो हम लोग अगर इसमें पीएच डालते हैं, पीएच स्ट्राइप को अगर हम लोग डालेंगे, तो जो कलर आएगा उस कलर से हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उसका पीएच क्या है। अगर वहां पे वो कलर जो है इस सोल्यूशन में डालने के बाद अगर वो रेड आ रहा है, तो हम बोल देंगे कि इसका पीएच 1 है। तो अकॉर्डिंग टू कलर हम लोग बता पाएंगे कि पीएच 1 टू 14 के बीच में उसका पीएच क्या है। तो अगर हम लोग बात करें न्यूट्रल स्टेट का, तो न्यूट्रल स्टेट में इसका जो पीएच आता है, न्यूट्रल स्टेट वालों का जो पीएच रहता है वो होता है 7। ठीक है, 0 का कोई पीएच नहीं होता। पीएच जो है 1 टू 14 होता है। 1 टू 14 होता है पीएच। तो जो न्यूट्रल स्टेट है उसका पीएच कितना है? उसका पीएच है हमारा 7। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन का, ये बोला गया है कि हु फाउंडेड द वैल्यू ऑफ जी। ये है एक जी, कैपिटल जी, एक होता है स्मॉल जी। तो जो कैपिटल जी है ये क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, है ना, ये होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और एक होता है स्मॉल जी, उसे क्या बोलते हैं, एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग फ्री फॉल करा रहे हैं, है ना, अगर हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को फ्री फॉल करा रहे हैं, तो मतलब क्या होता है इसका, कि जो वेलोसिटी होता है ऑब्जेक्ट का, जो वेलोसिटी होता है ऑब्जेक्ट का, वो हर सेकंड जो है 9.8 मीटर से बढ़ रहा है। ठीक है, वो हर सेकंड क्या है कि 9.8 मीटर से बढ़ रहा है। तो वो हो गया हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो होता है जी। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें तो कैपिटल जी का वैल्यू के कौन फाउंड किए थे, तो वो थे हेनरी कैवेंडिश, है ना। हेनरी कैवेंडिश क्या किए थे, वैल्यू ऑफ जी का फाउंड किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर आए हम लोग, जो है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द विंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इन्वेंटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1450। 1450 में
जो पहला विंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट था वो 1450 में, वो इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या था? ठीक है, अगर हम लोग बात करें उस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या था, तो वो उस इंस्ट्रूमेंट को बोलेंगे हम लोग एनीमोमीटर। एनीमोमीटर, एनीमोमीटर क्या करता है कि वो विंड के हम लोग मेजर कर सकते हैं, है ना। वो हम लोग क्या कर सकते हैं उससे कि हम लोग उससे जो है विंड का, बेसिकली विंड का स्पीड एंड डायरेक्शन हम लोग मेजर कर सकते हैं। किससे मेजर कर सकते हैं? एनीमोमीटर से। ये जो ड्रॉप साउंड है, ये क्या होता है ना, ये होता है कि जो एयरक्राफ्ट है उसमें से एक इंस्ट्रूमेंट होता है, ड्रॉप साउंड इज एन इंस्ट्रूमेंट, इसको हम लोग ड्रॉप करते हैं एयरक्राफ्ट से। इससे हमें क्या पता चलता है कि इससे हमें पता चलेगा कि उसका प्रेशर कितना है। ठीक है, इससे क्या पता चलेगा? इससे पता चलेगा प्रेशर कितना है, ह्यूमिडिटी कितना है और टेम्परेचर कितना है। ठीक है, इससे ये सारी चीजें पता। अगर हम लोग बात करें सीलिंग प्रोजेक्टर का, सीलिंग प्रोजेक्टर और एक है ट्रांसमिसोमीटर, तो ये तो एटमॉस्फेरिक कोफिशिएंट है, इतना इसको डिटेल में नहीं बताएंगे, नहीं जानना है। तो अगर हम लोग बात करें सीलिंग प्रोजेक्टर क्या होता है, तो वो क्लाउड के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है हमें। ठीक है, वो बेस ऑफ द क्लाउड की हाइट कितने, उसके कितने हाइट पे है, जो क्लाउड का बेस है वो कितने हाइट पे है, वो हमें कौन बताएगा? सीलिंग प्रोजेक्टर। तो विंड का जो स्पीड एंड डायरेक्शन है वो हमें कौन बता रहा है? एनीमोमीटर। ठीक है, एनीमोमीटर। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन का, व्हाट इज द बोटानिकल नेम ऑफ मैंगो? मैंगो का बोटानिकल नेम क्या है? मैंगो का बोटानिकल नेम क्या होता है? मैंजीफेरा इंडिका। ठीक है, मैंजीफेरा इंडिका जो है वो मैंगो का बोटानिकल नेम है। बात करें इसमें मुनुन लॉन्जिफोलियम, ठीक है, इसको पहले रेज करते हैं। मुनुन लॉन्जिफोलियम, ठीक है, बात करें मुनुन लॉन्जिफोलियम, ये जो है एक साइंटिफिक नेम है। ये किसका साइंटिफिक नेम है? तो हम लोग जो बेसिक अपने घर के पास जो अशोक का पेड़ देखते हैं, है ना, ये उसी का है। अगर बात करें हम लोग कैसुआरीना, ठीक है, कैसुआरीना के बारे में बात करें और अगर कोकोस न्यूसीफेरा के बारे में बात करें, तो ये किनके साइंटिफिक नेम है? तो ये एक है शीओक का प्लांट, ठीक है, और ये है, ये हम लोग जो नारियल खाते हैं, जो नारियल खाते हैं जिसे हम कोकोनट बोलते हैं, कोकोनट का साइंटिफिक नेम क्या है? कोकोस न्यूसीफेरा। कोकोस न्यूसीफेरा किसका साइंटिफिक नेम है? कोकोनट का। और बात कर अगर मैंगो का, तो मैंगो का होता है मैंजीफेरा इंडिका। ठीक है, मैंजीफेरा इंडिका जो है वो किसका बोटानिकल नेम है? मैंगो का। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इंडिकेट द साइज ऑफ पीपीएलओ? ठीक है, पीपीएलओ क्या है? प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ये बहुत छोटा ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, ये बहुत छोटा ऑर्गेनिज्म है और इसका होता है ऑलमोस्ट 0.1 माइक्रोमीटर। ठीक है, इसे हम बोलते हैं, क्या है ये, कि ये स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये। ठीक है, ये स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या है? पीपीएलओ। किसका, इसका डायमीटर अराउंड कितना होता है? अबाउट 0.1 माइक्रोमीटर का ये ओवरऑल इसका ऑर्गेनिज्म का साइज होता है। ठीक है, बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन का, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, इसमें हमें क्या देखने को मिल रहा है? न्यूटन जूल। ठीक है, न्यूटन जूल, और यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं फोर्स फोर्स पार पार। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है इसमें से, ये पता लगाना है। तो न्यूटन किसका यूनिट होता है? न्यूटन किसका यूनिट है? फोर्स का ही। ठीक है, फोर्स का ही जो एसआई यूनिट, और ये सब जो यूनिट है वो कौन सा यूनिट है? एसआई यूनिट, स्टैंडर्ड यूनिट है, ये इंटरनेशनली ये यूज किया जाता है। तो न्यू फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है? न्यूटन। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट यही हुआ कि न्यूटन किसका है यूनिट ऑफ, किसका यूनिट है ये? फोर्स का। बात करें अगर जूल का, तो जूल किसका यूनिट होता है? जूल भी क्या है? एक एसआई यूनिट है। ठीक है, जूल भी क्या है? एक एसआई यूनिट। अगर हम लोग बात करें जूल का, जूल का अगर हम लोग बात करें तो वो एसआई यूनिट किसका होता है? वर्क का या एनर्जी का। ठीक है, वर्क या एनर्जी हम लोग जो बोलते हैं उसका एसआई यूनिट क्या है? उसका एसआई यूनिट है जूल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु डिस्कवर्ड द लॉज ऑफ लिवर्स एंड पुली which allow us to move heavy object using small force? तो बेसिकली पुली क्या कर रहा है ना, कि हम लोग स्मॉल फोर्स से एक बड़ा आउटपुट निकाल सकते हैं।
ठीक है, जो क्रेन होता है हमारा, जो क्रेन यूज करते हैं, उससे क्या हो रहा है कि हम लोगों को सिर्फ उसमें छोटा सा फोर्स देना पड़ता है, एंड वो स्मॉल फोर्स से क्या कर सकते हैं हम लोग, जो है एक लिवर, ठीक है, लिवर और पुली सिस्टम यूज करके, स्मॉल फोर्स यूज करके हम लोग जो है हैवी 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 ऑब्जेक्ट्स को जो है लिफ्ट कर सकते हैं। तो ये जो पुली सिस्टम है ये डिस्कवर किसने किया था? हु डिस्कवर्ड द लॉज ऑफ लिवर्स एंड पुली? तो हम लोग क्या बोलेंगे? आर्किमिडीज। हम लोग एक आर्किमिडीज प्रिंसिपल भी पढ़ते हैं फिजिक्स में, ठीक है, उसमें हम लोग देखेंगे। तो इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं? एक आर्किमिडीज प्रिंसिपल भी पढ़ते हैं। तो आर्किमिडीज क्या किए थे? वो लिवर्स एंड पुली सिस्टम को डिस्कवर किए थे। आइडेंटिफाई द एनिमल दैट डज नॉट हैव बाइलैटरल सिमेट्री। बाइलैटरल सिमेट्री, तो देखो इसके लिए मैं एक चार्ट प्रिपेयर करवाई हूँ, ये एनसीईआरटी का एक चार्ट है कि हम लोग जब एनिमल किंगडम का क्वेश्चन भरते हैं, ठीक है, तो इतने हमारे जो एनिमल किंगडम है वो इतने सारे हैं। क्या क्या है? पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लैटीहेलमिन्थस, एस्किलहेलमिन्थस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। ठीक है, ये हमारे कितने किंगडम से? ये हमारे फाइलम्स है एनिमल किंगडम के। किसके फाइलम्स है ये? एनिमल किंगडम के। ये क्या है? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब कि हम लोग जितना नीचे आते जा रहे हैं उतना जो है हम एडवांस होता जा रहा है ऑर्गेनिज्म। ठीक है, हम लोग किस में आते हैं? ह्यूमन बींग्स, ये हम लोग आते हैं ये कॉर्डेटा वाले में। तो जितना हम लोग नीचे जा रहे हैं उतना क्या हो रहा है कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ये हो रहा है। पहले ये क्या था? सेल्यूलर था, फिर टिश्यू हुआ, उसके बाद से देखो सारे ऑर्गन सिस्टम हो गए। ठीक है, बात करें सिमेट्री का, जो पिछले क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन ही क्या था कि इसमें से कौन सा बाइलैटरल सिमेट्री है? तो देखो बाइलैटरल सिमेट्री कितने सारे एडवांस्ड वाले हैं, है ना, जितने भी यहाँ पे है ये सारे एडवांस वाले। ये एक एक्सेप्शन है कि काइनोडर्मेटा जो है ये रेडियल सिमेट्री शो करता है, एंड ऊपर जो है ये दोनों सिलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? निडेरिया। ठीक है, निडेरियन। निडेरिया किसको बोला गया? सिलेंट्रेटा का। तो सिलेंट्रेटा का दूसरा नाम क्या हुआ? निडेरिया। ठीक है, सिलेंटेरेटा। मतलब ये बाइलैटरल सिमेट्री नहीं शो करता है, ये कौन सा सिमेट्री शो कर रहा है? ये शो करता है रेडियल सिमेट्री। ठीक है, बाइलैटरल और रेडियल सिमेट्री क्या होता है कि मान लो अगर कोई ऑर्गेनिज्म है, जैसे ह्यूमन बींग्स ही है, ठीक है, जैसे ह्यूमन बींग्स ही है अगर, तो हम लोग इसको बायलैटरल करें तो ये टू इक्वल हाफ्स में हो जा रहा है सेपरेट। लेकिन अगर हम इसको रेडियली करें तो ये नहीं हो रहा है। तो ये क्या है कि ये रेडियल सिमेट्री नहीं है, ये लोग क्या शो करता है? बायलैटरल सिमेट्री। एंड बायलैटरल सिमेट्री हम लोग बेसिकली किसमें देखने को मिलते हैं? जितना एडवांस्ड ऑर्गेनिज्म हो। ठीक है, तो एनालिडा भी बाइलैटरल है, मोलस्का भी बाइलैटरल है, एंड आर्थ्रोपोडा भी बाइलैटरल सिमेट्री शो कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करें क्वेश्चन की, तो बोला गया विच नंबर इज कॉल्ड एवोगाड्रोस कांस्टेंट। एवोगाड्रोस कांस्टेंट का वैल्यू कितना होता है? 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा एवोगाड्रोस का कांस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखें, ड्राई आइस, अमोनियम क्लोराइड, नैप्थलीन बॉल्स एंड कैम्फर, ऑल दी कंपाउंड्स आर एग्जाम्पल ऑफ। तो ये जितने भी कंपाउंड है ये किसके एग्जाम्पल है? ड्राई आइस, नैप्थलीन वगैरह ये जो है ये किसके एग्जाम्पल्स हैं? सब्लिमेबल सब्सटेंसेस। सब्लिमेबल सब्सटेंसेस वो सब्सटेंसेस होते हैं जो डायरेक्टली सॉलिड से गैशियस फॉर्म में चेंज हो गए हैं, मतलब कि उनको लिक्विड स्टेट में आने की जरूरत नहीं, वो डायरेक्ट सॉलिड से जो गैशियस फॉर्म में वो उड़ जाते हैं, है ना। क्या क्या है वो? नैप्थलीन बॉल्स है जो हम लोग कपड़े में डाल के रखते हैं, कैम्फर हो गया, ठीक है, कैम्फर हो गया, कपूर जिसको हम लोग बोलते हैं, अमोनियम क्लोराइड हो गया। तो ये सारे किसके एग्जांपल है? सब्लिमेबल सब्सटेंसेस के। कूलिंग एजेंट्स एक ऐसे एजेंट है, ये हम लोग बेसिकली लड़कियों को ज्यादा पता होगा, कुछ क्रीम लोशन लगा रहे तो हमें कुछ ठंडा सेंसेशन फील होता है, कोल्ड सेंसेशन, ये किसकी वजह से हो रहा है? क्योंकि इसमें कूलिंग एजेंट्स ऐड किया गया है। ठीक है, इन्फ्लेमेबल सब्सटेंस के अगर बारे में बात करें तो ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं that catches fire easily। ठीक है, ये लोग क्या करते हैं? ये लोग जो है इजिली फायर कैच कर लेते हैं। सॉलिडिफाइंग एजेंट्स से कुछ एजेंट्स होते हैं जिससे, जैसे कि, है ना, कुछ सॉलिडिफाइंग एजेंट्स क्या होते हैं कि ये लोग बेसिकली सॉलिडिफाई कर दे रहे एजेंट्स को। ठीक है, सब्सटेंस को ये लोग सॉलिडिफाई करने की क्षमता रखते हैं। नेक्स्ट बात करें, व्हाट इज द स्टडी ऑफ द प्रोपगेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ साउंड वेव्स। साउंड वेव्स, तो ऑप्टिक्स तो हो गया हमारा लाइट पे, ठीक है, सॉरी,
फोटोनिक्स हो गया हमारा लाइट पे, ठीक है। एस्ट्रोफिजिक्स तो यू नो स्पेस से रिलेटेड है ना, एस्ट्रोफिजिक्स क्या है, स्पेस से रिलेटेड है। तो अगर हम लोग बात करें कि अगर हम लोग को साउंड वेव के बारे में जानना हो, ठीक है, साउंड वेव के बारे में जानना हो, तो इस ये क्या होगा, इसके स्टडी को क्या बोलेंगे, एकॉस्टिक। एकॉस्टिक से जो है हमें अपने साउंड वेव्स के बारे में पता चलता है, ठीक है, साउंड वेव्स के बारे में पता चल रहा है। ऑप्टिक्स के लिए तो हम लोग पढ़ती है रे ऑप्टिक्स, लाइट ऑप्टिक्स जो चैप्टर्स होते हैं। बात करें नेक्स्ट का, तो आइडेंटिफाई अ मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल मतलब कि एक होता है मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक। तो मोनो एटॉमिक का मतलब है कि जो मोनो से क्या पता चल रहा है, एक एक एटम से बना है, ठीक है, जो एक एटम से बना है, जैसे कि हीलियम। हीलियम का क्या होता है फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला He, ये एक से बना है। कार्बन मोनोऑक्साइड C और O, तो ये एक एटम है, ये एक एटम है, तो ये क्या हो गया, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, है ना। ऑक्सीजन O2, ये भी क्या है, एक डाई एटॉमिक है। क्लोरीन Cl2, ये भी क्या है, डाई एटॉमिक है। अगर हम लोग बात करें ओजोन का, ओजोन का क्या होता है O3, तो ये क्या हो गया, ये है हमारा ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल, ठीक है, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। वैसे ही होता है S8, है ना, S8 सल्फर 8, तो ये सारे पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स है। तो इसमें मोनो एटॉमिक क्या हो गया, हमारा हीलियम। नेक्स्ट है, which of the following is the correct making of the column A with column B, ठीक है। एल्जाइमर्स, अब तो सबको पता चल गया होगा आफ्टर वॉचिंग सैयारा कि एल्जाइमर्स डिजीज क्या होता है। तो एल्जाइमर डिजीज जो है किसको अफेक्ट कर रहा है, ब्रेन को, है ना, किसको अफेक्ट कर रहा है, ब्रेन को। गोनोरिया किसको अफेक्ट करता है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट को, मतलब कि ये जो है इसका म्यूकस मेम्ब्रेन को खराब कर देता है ना। यूरेथ्रा में जो वुमेन होता है उनका फैलोपियन ट्यूब एंड यूटरस वगैरह, उनको ये उनके म्यूकस मेम्ब्रेन को खराब कर देता है ये। बात करें डिप्थेरिया का, ठीक है, बात करें अगर डिप्थेरिया का, तो डिप्थेरिया क्या कर रहा है, नोज एंड थ्रोट के म्यूकस मेम्ब्रेन को खराब कर रहा है, नोज एंड थ्रोट के। एंड मम्स में कौन क्या हो रहा है, सलाइवरी ग्लैंड्स। हमारा यहाँ पे ग्लैंड प्रेजेंट है, पैरोटिड ग्लैंड्स, उनकी वजह से हमारे सलाइवरी ग्लैंड में क्या हो जाता है, स्वेलिंग हो जाता है, ठीक है। तो ये तो क्या हो गया, ए का 3, बी का 4, C2, D1, तो कौन सा ऑप्शन आया हमारा, लास्ट वन, ठीक है, कौन सा ऑप्शन आया, लास्ट वन। फिर इसकी बात करें अगर हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो है सिंगल सेल्ड लाइफ फॉर्म्स वर डिस्कवर्ड बाय एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, ठीक है, इसे हम शॉर्ट में लिखते हैं AV ल्यूवेनहॉक, AV ल्यूवेनहॉक। तो हमें बताना है कि जो सिंगल सेल्ड लाइफ फॉर्म्स था वो कब आया था, ठीक है, तो वो कब आया था, 1674 में। तो एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक जो एक बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है, ये बहुत सारा रोल प्ले किए थे, ठीक है। एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक जो है बहुत सारा रोल प्ले किए थे। सबसे पहले माइक्रोब का भी डिस्कवरी यही किए थे, इसलिए इन्हें बोला गया है क्या, फादर ऑफ माइक्रो बायोलॉजी, ठीक है, इसीलिए इनको क्या बोला गया है, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। फिर हम लोग जो सेल की डिस्कवरी पढ़ते हैं, सेल की डिस्कवरी, डेड सेल का डिस्कवरी कौन किया था, डेड सेल की अगर बारे में हम लोग बात करें, तो डेड सेल का डिस्कवरी कौन किया था, डेड सेल का डिस्कवरी हुआ था रॉबर्ट हुक से, ठीक है। डेड सेल का डिस्कवरी हुआ था किससे, रॉबर्ट हुक से। अगर हम लोग बात करें फर्स्ट लिविंग सेल, ठीक है, फर्स्ट लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने करी थी, फर्स्ट लिविंग सेल की डिस्कवरी, तो ये भी किसने करा था, एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक, ठीक है, ये किसने करा था, एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक, ठीक है। तो ये एवी ल्यूवेनहॉक जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है, एंड एसएससी में इनसे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो जो हम लोग स्कूल में हम लोग एक्सपेरिमेंट किए थे किसका, अनियन पील का, ठीक है, हम लोग किसका एक्सपेरिमेंट किए थे, जो अनियन पील का एक्सपेरिमेंट किए थे, उसमें हम लोग सेल्स एग्जामिन कर रहे थे, वो पहली बार भी किसने डिस्कवर किया था, इन्होंने, ठीक है। तो अनियन पील के बारे में भी इन्होंने डिस्कवरी किया। तो ये क्या क्या डिस्कवरी किया, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी बोला गया, फर्स्ट लिविंग सेल का वो डिस्कवरी की, अनियन पील का भी, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज सेक्शन, ठीक है, आज का एसएससी का क्वेश्चन। नेक्स्ट टाइम विल मेक श्योर हम लोग और क्वेश्चन लाएंगे, एंड आई विल मेक श्योर कि वो बाइलिंगुअल में हो, ठीक है।
नेक्स्ट जो है हम लोग बाइलिंगुअल से करेंगे। सो थैंक यू।